नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AR स्टडी में। तो दोस्तों, आपके मन में अक्सर इस टाइप के डाउट आते होंगे कि 1/2 एक परिमेय संख्या है या भिन्न है, -5/6 एक परिमेय संख्या है या भिन्न है, क्योंकि परिमेय संख्या भी बटे में ही होती है और भिन्न भी बटे में ही होती है। तो ये आप भली भांति जानते हैं कि परिमेय संख्या और भिन्न बटे में होती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि परिमेय संख्या और भिन्न दोनों अलग अलग संख्याएं होती है और आज की इस वीडियो में हम इसमें अंतर को समझेंगे कि परिमेय संख्या भिन्न से किस टाइप से अलग होती है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम परिमेय संख्या की परिभाषा को समझते हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है, यदि किसी वास्तविक संख्या को पूर्ण रूप से, यदि कोई वास्तविक संख्या है पूर्ण रूप से, उसे अंश और हर के रूप में लिखा जाए, जबकि Q का क्या हो, 0 ना हो, तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि किसी वास्तविक संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, ठीक है, अंश मान के चलो P है और हर Q है, लेकिन जो Q है अपना Q वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वह क्या हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना। यदि किसी पूर्ण संख्या को P/Q के रूप में लिखेंगे और Q हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, तो वह परिमेय संख्या होगी। इसे एक तरीके से और परिभाषित कर सकते हैं, जैसे मान के चलो कि अंश, यदि 2 पूर्णांश है, ठीक है ना, 2 पूर्णांश है और उनको बटे में लिखते हैं, लेकिन पूर्णांश क्या 0 नहीं होना चाहिए, तो वह परिमेय संख्या होती है। पूर्णांश का मतलब क्या होता है, पूर्णांश अपना प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है और 0 भी होता है। तो पूर्णांश के बारे में अगर आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो मेरी पिछली वीडियो को आप देखना, मैंने उसमें पूर्णांश के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जैसे परिमेय संख्या अपनी क्या होगी, जैसे -5/6 क्या है, एक अपनी परिमेय संख्या है। 5/6 एक परिमेय संख्या है, मतलब कि परिमेय संख्या हमारी प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। इसको हम बटे के रूप में लिखते हैं। तो परिमेय संख्या में आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किस टाइप की होती है। अब दोस्तों, दूसरा देखते हैं भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या को अपन इंग्लिश में फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो भिन्न संख्या किसी एक संपूर्ण भाग का एक भाग को हम भिन्न कहते हैं। जैसे मान के चलो कि ये गोला है, ठीक है, इसको हमने बराबर 4 भागों में बांट दिया है, ठीक है, लेकिन मैंने ये वाला टुकड़ा अलग कर दिया, ये वाला मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, ये वाला टुकड़ा, ठीक है। तो भिन्न का एक संपूर्ण भाग के किसी एक भाग को दर्शाते हैं, तो उसे भिन्न कहते हैं। ये संपूर्ण भाग है, ये किसी एक भाग को दर्शा रहा है, तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे मान के चलो 1/4। जैसे ये वाला हिस्सा आपका कितना होगा, 1/4, ये वाला हिस्सा भी आपका कितना होगा, 1/4, और ये वाला हिस्सा भी आपका कितना होगा, 1/4। यानी कि किसी संपूर्ण भाग के एक भाग को दर्शाने के लिए भिन्न का उपयोग किया जाता है और उसे भिन्न कहते हैं। जैसे मान के चलो इसको भी P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, इसमें भी। लेकिन दोस्तों, परिमेय संख्या आपकी शून्य और माइनस हो सकती है, लेकिन भिन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, सबसे बड़ा अंतर एक ये है कि परिमेय संख्या हमारी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकती है। भिन्न हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि ये किसी एक पार्ट्स के, मतलब किसी संपूर्ण भाग के एक भाग को दर्शाती हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद होगी कि आपको परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, परिमेय संख्या और भिन्न में अगर आपको अंतर डिटेल से समझना है तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया था, वो मैं इस वीडियो में आपको डाल दूंगा, तो आप उसको याद से पढ़ लेना, तो आपको उसमें और अच्छे तरीके से अंतर समझ में
तो दोस्तों हम ये चार्ट के द्वारा भिन्न और परिमेय संख्याओं के अंतर को समझेंगे। भिन्न एक संख्या है जो किसी पूर्ण संख्या वस्तु या वस्तुओं के समूह के किसी एक भाग अंश को दर्शाता है। इसी प्रकार अपना परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां p/q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के। इसके बाद दूसरा अंतर बताते हैं हम। भिन्न हमेशा धनात्मक होती है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, जबकि परिमेय संख्या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है। भिन्न का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है और परिमेय संख्या का मान शून्य हो सकता है। भिन्न में अंश व हर में किसी का भी मान शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अंश व हर दोनों ही हमेशा धनात्मक होंगे। परिमेय संख्या में अंश धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकते हैं, जबकि हर का मान धनात्मक, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो ये परिमेय संख्या में अंतर थे, तो ये मैंने आपको समझा दिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।